हाँ भाई जनता, बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या किया था, जरा नोट्स भेजना ग्रुप पर। भेजा है ग्रुप पे। हाँ आवाज आ रही है? यस यस सर। तो वो सीख लिया था मैंने डायमेट्रिक फॉर्म की हेल्प से जो करवाया था। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर ये फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया पूरा कंप्लीट? क्या बोला आपने? चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ओके सर। करो। हाँ बच्चों हुआ? 2 मिनट सर। सर 2 मिनट। हो रहा है सर।
हुआ? नहीं सर नहीं। तो म्यू की कुछ रैशनल वैल्यू नहीं आ रही। और रैशनल नहीं आएगी, गंदे आंसर, इट्स नॉट अच्छा आंसर, गंदा। सर हम्म, सर जब हमें म्यू की वैल्यू मिलती है तो उसमें से हमें कुछ रिजेक्ट भी करना पड़ता है क्या? नहीं बिल्कुल, अगर दो आंसर आए तो दो ही देंगे। क्योंकि सर अच्छा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या रिजेक्ट बिल्कुल करना है नहीं करना? बिल्कुल। ओके सर ओके। बच्चों देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, हमें एक ऐसे सर्कल के बारे में कहा जा रहा है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। 4,2 ये 2,3, ये 2,3 है, लेट्स से ये 4,2 है, इन घर से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हाँ लोगों के दिमाग में एक सर्कल ऐसा बन जाता होगा, ऐसा ही कुछ होता होगा ना, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा लेट मी टेल यू बच्चों, दो सर्कल होंगे, दिखता नहीं है लोगों को, देयर विल बी टू सच सर्कल्स। ये देखो उधर भी होगा, दिख हाँ गए सर तो 2 म्यू की वैल्यू आ रही है ना। दो म्यू की वैल्यू आ रही ओके हाँ दो वाले। सर्कल छोटा कर लो। है, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा कर, समझ गए कि नहीं समझ गए? दो आंसर है, यस सर। यस तो देखो करेंगे कैसे। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में भी, अगर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट गिवन हो तो सबसे पहले कौन सा वाला फंडा लगाना चाहिए, वो डायमेट्रिक फैमिली। फॉर्म वाला फैमिली। डायमेट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले तो मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बताओ, इस लाल वाले सर्कल की। क्या लाल वाला सर्कल हमें मांगा गया है हमसे? नहीं 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 तो नहीं, ये सर। हमारी हेल्प करेगा। यस सर हेल्प करेगा। यस ये लाल वाला, ये ब्लू वाली लाइन हमसे हमें मांगी गई है कि ये हमारी हेल्प करेगी? हेल्प हेल्प करेगी। हेल्प करेगी। कराओ, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन बताओ जल्दी से। 2y plus 2y plus x minus 8 is equal to 0. एक्स, x plus plus 2y 2y minus minus 8. 8 equal to 0. माइनस 8 इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। तो क्या करें अब? Fam. फैमिली बना Family लो। of circles. फैमिली। फैमिली ऑफ लाइन। हाँ है ना? Yes. तो इस फैमिली को कौन सा मेंबर चाहिए अपने को? A comma C. कौन सा मेंबर चाहिए? जो x axis को टच तो करे। एक्स एक्सिस को टच सर करता है। एक्स एक्सिस को ई टच कर स्क्वायर रहे इक्वल वो। टू सी। तो touches x axis, so g square is equal to c, तो g कितना होगा? g कैसे निकाल, पहले तो c निकाल लेते हैं, c तो आसानी है। कांस्टेंट, कांस्टेंट बताओ कितना होगा? a प्लस 6 माइनस म्यू माइनस 6 का स्क्वायर बाय 4 इज शुड बी इक्वल टू 14 माइनस 8। जरा c दिखा है सबको, 6 8 प्लस 6 माइनस 8 म्यू, Yes. और g का स्क्वायर, g देखो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x का आधा। इज एवरीबॉडी ओके? है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो म्यू माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 14 माइनस 8 म्यू। जल्दी बताओ क्या आ रहा है म्यू का क्वाड्रेटिक गंदा सा? म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 20 म्यू माइनस 20 माइनस इक्वल टू 0। 32 प्लस 20 म्यू, करेक्ट? यस सर। 36 माइनस 56 कितना होता है? माइनस 20।
तो म्यू के दो गंदे गंदे आंसर आ गए। दो गंदे गंदे आंसर इस बात का सबूत है कि म्यू के दो आंसर है, मतलब कितने सर्कल है? दो 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 सर्कल। सही है। यस सर वो सर वो हमने जो बाकी के 2 पॉइंट थे वो यूज कर लिए थे ऑलरेडी, इसलिए फिर हमको टच इज एक्स एक्सिस वाला लेना पड़ा ना सर। हाँ करेक्ट, यही तो फायदा होता है इक्वेशन। हाँ अच्छा अभी सर? देखो, ध्यान से देखना। रुको रुको, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। उसने क्या पूछा है और हमने क्या निकाला है? क्या पूछा है? हाँ सर रेडियस रेडियस। और हमने क्या निकाला अभी तक? म्यू अभी तो म्यू निकाला है, फिर म्यू निकाला। उससे इक्वेशन मिल जाएगा, फिर वो रेडियस का फॉर्मूला। ए भाई साहब, ये कौन है? ये वीर छात्र ये कह रहे हैं सर म्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, उससे सर्कल आएगा, फिर रेडियस निकाल लेना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं उसमें ये तो बहुत टफ हो जाएगा। टफ हो जाएगा। यहीं पे देखो एक ट्रिक देखो, थोड़ा सा लॉजिक सुनो। तुम्हें रेडियस चाहिए ना? यही चाहिए, y कोऑर्डिनेट। यही चाहिए ना रेडियस, आया ना? हाँ हाँ सर। यस सर और भाइयों जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया, तो जी स्क्वायर और सी तो कट ही गया। सिर्फ एफ ओ। चाहिए अभी। हाँ सर। रेडियस इज Mod नथिंग F. मॉड एफ। मॉड एफ, यस सर। मॉड एफ मतलब सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का आधा का मॉड। अब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट देखो क्या है, -5 + 2 म्यू का आधा। तो आपको सिंपली क्या चाहिए? आपको चाहिए म्यू -5/2 का मॉड चाहिए, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ये रहा म्यू, Yes, सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर निकाल। कितने लोगों को दिख रहा है कि जल्दी काम हो गया? हाँ सर हाँ हाँ सर, वो सर। सब्स्टिट्यूट करके फिर बहुत लंबा जाता है इसलिए ना। और चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है कि पहले थोड़ी देर बच्चों को फंसा दो, उसे लगे अरे बाप रे ये तो हो ही नहीं सकता, और फिर एक कूल सा मस्त तरीका निकाल के क्वेश्चन बाहर निकाल दो। सर हम्म, सर वो आपने टचेस एक्स एक्सिस के लिए जी स्क्वायर इक्वल टू सी का कंडीशन लगाया, पर अगर हम लोग वो सर्कल के इक्वेशन जो मिला है उसमें y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x नॉट डाले तो मतलब गलत होएगा क्या? नहीं, उससे नहीं आ रहा था, मैंने भी ट्राई किया। उससे जी स्क्वायर इक्वल टू सी डिराइव होगा। यस सर। और सर हम्म, सर अगर ये सर्कल ऐसे ऑर्थोगोनल ऐसे कुछ दिया होता तो सर हम क्या करते थे? ये सर्कल मतलब एक ही तो सर, कौन से सर्कल ऑर्थोगोनल दिए होते? और सर जो येलो और पर्पल है वो। मतलब वो तो वैल्यू ही आ गई, वो ऑर्थोगोनल की कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है? नहीं सर, मतलब वो आपने वो पावर वाला लेक्चर दिया था सर, उसमें ऐसे थोड़ा सेम टाइप का सम था, तो मतलब ऐसा ऑर्थोगोनल होता तो वो तो डी दिखाना स्क्वायर माइनस। मेरे को व्हाट्सएप करना दो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ में आया पिछला? हाँ सर। हाँ सर समझ। यस हाँ। सर। यार एक सेकंड दिखा दो ना।
हाँ सर, थैंक यू। ये करो। हाँ भाई बताएं। नो हो रहा सर है सर। वेट। तो 2 मिनट। अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या थॉट है? सर सर पहले वो छोटा सर्कल फैमिली निकाले थे। निकाल के फिर सर 2 लाइंस मिल इक्वल जाएंगे टू हमें। 0। हाँ सुनो सुनो सुनो। 2 पॉइंट दिए हैं सर्कल पे, एक 2,5 और एक 4,1।
और साथ में क्या दिया हुआ है बच्चों, 2,1 पे टेंजेंट भी दिया हुआ है, राइट? ये दिया हुआ है ना? तो लोग क्या कर रहे हैं, पहले छोटा सर्कल। पहले एक छोटा सा ये वाला सर्कल ले रहे हैं और उस पे फैमिली बना रहे हैं, यही कर रहे हैं ना? हाँ सर। लाइन है, ये येलो वाली लाइन होगी जो फैमिली बनाने के लिए यूज होती है। नहीं नहीं, वो नहीं। कॉमन कॉर्ड। ये मिस्टेक कई लोग कर जाते हैं, येलो लाइन यूज कर लेते हैं फैमिली। भाई येलो लाइन तो वो एक्स्ट्रा कंडीशन है जिसकी जरूरत पड़ेगी। अपने को तो पता है कौन सी लाइन चाहिए अगर फैमिली बनाना है, तो अगर इस मेथड से कर रहे हो, ये वाली, समझ गए ना? यस सर। तो ठीक है, लोगों ने कर ही लिया होगा, यहाँ पे फैमिली बना लिया होगा, मेहनत आ गई होगी, सबको दिख रहा होगा, अरे ये तो लेंदी हो रहा है। यहाँ तक तो सब लोग पहुंच ही गए होंगे ना? हाँ सर। सर वो वाइट लाइन इसलिए चाहिए ना सर, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी वही पॉइंट से निकाल सके। करेक्ट। क्या इक्वेशन आ रही है? 2x plus सर y 2x plus y minus 9 2x plus y यस सर। minus 9। minus 9 माइनस। यस हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें से म्यू निकालने के लिए येलो वाली लाइन हेल्प करेगी हमारी, राइट? हमें मतलब ये वाला यस सर। वी वांट, जो सर्कल हमें चाहिए वो ये वाला सर्कल है। लेट मी टेल यू, वो ये सर्कल चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो पर्पल सर्कल ढूंढना है, इसकी क्या खासियत है कि 2,5 पे टेंजेंट दिया हुआ है। 2,5 पे क्या टेंजेंट दिया हुआ है? 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही टेंजेंट है ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या किया जाए, देखें कौन बच्चा बताता है। सर टी इज equal to 0 ना? कंपेयर करेंगे ना Zero. t equal to 0 करके। I am not saying what I am doing is the best method. It is second best method. But फिर भी लॉजिक सही है। Apply t equal to 0 at using 2,5, हाँ या ना? यस सर। और उसके बाद क्या करना होगा? कंपेयर। Compare with 2x minus y plus 1 equal to 0. Do you realize it has become slightly lengthy? यस सर। हाँ Slightly lengthy approach. So good approach, but slightly lengthy. But little lengthy. असाइनमेंट में फैमिली ऑफ सर्कल्स आर इक्वल अच्छा, पॉइंट। अब हम लोग ना एक बेटर अप्रोच करते हैं, जो नेक्स्ट फंडा है। पढ़ाऊं बच्चों? हाँ सर। सर इससे अच्छा यस सर। चले बच्चों आगे। सर यस सर। हाँ सर हाँ सर हम रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल सकते हैं ना सेंटर?
आप वो भी निकाल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं यहाँ पॉइंट से परपेंडिकुलर, मतलब मुश्किल ही काम है अब जो है। हाँ अब वो भी आपको लेंदी होगा। इजियर मेथड सिखा रहा हूँ, और ये मेथड कब लगता है, स्पेशल केस में लगता है, मैं बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले जो हमने फैमिली ऑफ सर्कल सीखा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, वो ना दो तरह के डायग्राम होते हैं। एक डायग्राम तो हम बहुत यूज करते रहते हैं और बड़े खुश रहते हैं उस डायग्राम से। I'll tell you, ये देखो हम लोग जो यूज करते हैं ना, s प्लस लैम्डा एस डैश इक्वल टू 0 और s प्लस म्यू l इक्वल L टू, equal to इसके लिए हमने पढ़ाई हुआ है बिल्कुल, एवरीबडी हैज स्टडीड कि भाई ये सर्कल है, और मान लीजिए ये दूसरा सर्कल है, s प्लस लैम्डा एस डैश, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए सर्कल्स की इक्वेशन देने लगता है। यही है ना कहानी, कोई बहुत हाँ बड़ा मैं सर। सीक्रेट तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ना दोस्तों, जी सर। यही है। इनफैक्ट l इक्वल टू 0 कुछ नहीं है, वो ये वाली लाइन है, करेक्ट, यही है ना कहानी। हाँ सर। और यही हम इसी को फैमिली जानते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पता है एक ऐसा केस इमेजिन करो जब ये सर्कल, और ध्यान से देखना, दूसरा सर्कल आपस में टच करते हैं, उस केस में जो कॉमन कॉर्ड होता है वो क्या होता है, कॉमन common टेंजेंट। tangent. tangent होता है। उस केस में पता है फैमिली की शक्ल कैसी आ जाती है अगर आप s प्लस लैम्डा l लगा देते हो। उस केस में होता क्या है कि उसी पॉइंट पर जो टच करते हुए सर्कल होते हैं ना, वो आ जाते हैं। ये नोट कर लो। सर आपके असाइनमेंट में ऐसे थोड़े क्वेश्चंस थे इसके। ये सब आ जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ओरिजिनल दो सर्कल अगर टच कर रहे हैं तो पूरी फैमिली भी टच करेगी, ओरिजिनल दोनों सर्कल कट कर रहे हैं तो पूरी फैमिली भी कट करेगी। सबको समझ में आ रहा है, जैसा ओरिजिनल दो सर्कल बिहेव करेंगे वैसा ये बिहेव होगा। यस सर। ओरिजिनल सर्कल और ओरिजिनल सर्कल और ओरिजिनल लाइन टच कर रहे हैं तो बाकी सब भी टच करेंगे, ओरिजिनल सर्कल और ओरिजिनल लाइन कट कर रहे हैं तो वो भी कट करेंगे। बेसिकली फैमिली की शक्ल दो टाइप की बनती है, दिस इज कॉल्ड कटिंग टाइप फैमिली। देख लो, कटिंग टाइप। और आज तक हम इसी को ही देख रहे थे, बार बार इसी के बारे में बात कर रहे थे, हमने अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं। दिस इज कॉल्ड टचिंग टाइप फैमिली। देख लो, इसके बारे में हमने ज्यादा बात करी नहीं है। अब जरा देखेंगे इसका भी क्या यूज है। सर आप कंक्लूजन एक बार रिपीट कर सकते हो? कॉपी किया जल्दी लोगों ने, करो। 2 मिनट सर. इक्वेशन दोनों की वही है, एस प्लस लैम्डा एस डैश या एस प्लस म्यू एल, वही है। वो तो एस और एस डैश जैसा बिहेव करेंगे ना, उस हिसाब से फिगर बनेगा। अगर एस और एल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कौन सा डायग्राम बनेगा, डायग्राम 1 या डायग्राम 2? 2 टचिंग टाइम। हाँ, अगर एस और एल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो पहले वाला। कई लोग पूछते हैं सर एस और एल ना टच कर रहे हैं ना कट कर रहे हैं तो क्या डायग्राम बनेगा, पढ़ेंगे उसके बारे कुछ में, नहीं बना। वो पोर्शन में है नहीं। अगर ऐसा भी हुआ ना केस तो भी सर्कल्स का कलेक्शन आता है, बस उसे फैमिली नहीं बोलते हैं, उसको हम सिस्टम ऑफ सर्कल्स बोलते हैं। उसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा, अभी वो इस वक्त सिलेबस में नहीं है, इस वक्त रुको, मतलब करना है अभी नहीं करना। हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर ये आपको कैसे पता चला कि वो सारे सर्कल्स वो टच ही करेंगे, मतलब कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा? अच्छा, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई उनमें से ऐसा भी कर सकता है, ये वाली फीलिंग? हाँ सर। एक पॉइंट से जा रहा है, अच्छा अच्छा। अब एक चीज बताओ, तुम्हें पता है ना कि कोई भी जो सर्कल होगा इस सेक्शन में वो s प्लस, लेट से एक सर्कल आया 3l इक्वल टू 0 और दूसरा एक और सर्कल है s प्लस कोई म्यू और ले लेते हैं 10l इक्वल टू 0, ऐसे ही आएंगे ना सर्कल। हाँ सर। इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, l इक्वल टू 0 आया ना। हाँ यानी यस सर। कोई से भी दो सर्कल ले लो, कॉमन कॉर्ड l इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। हाँ सर। तुम्हें दिख रहा है इस ब्लू वाले का और ब्लैक वाले का कॉमन कॉर्ड तो तुम्हारे हिसाब से ही आ रहा है, l तो आ ही नहीं रहा। अच्छा हाँ सर, यस सर, यस सर, गारंटी है,
गारंटी है एक ने टच किया तो पूरी फैमिली भाई वही तरह से वहीं पहुंच जाएगी। तो आपके दिमाग में इस तरह का डाउट नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो गया, टच ही करेंगे सर। सर यही था क्या कंक्लूजन कि अगर एक टच करेगा तो सब करेगा क्या? फैमिली में? सर वो कंक्लूजन यही था क्या पूरे स्लाइड का? नहीं नहीं अभी है, तो नोट करवा रहा हूँ। तू समझ गया ना बेटा कि क्यों? अगर तू कोई और लेगा तो कॉमन कॉर्ड कुछ और आ जाएगा। ये जो एल है हाँ। ये पूरी की पूरी फैमिली का कॉमन कॉर्ड होना चाहिए। कोई से भी दो सब्ट्रैक्ट कर लो, आना कॉमन कॉर्ड एल ही चाहिए। हाँ सर, ये सर तो समझा। कुछ और सोचने लग जाओ कि मैं तो अब ऐसा बना दूंगा, ये वाला सर्कल ले लूंगा। भाई इस देखो से कि कॉमन कॉर्ड कोई एल तो देगा ही नहीं। तो इस पिंक वाले के साथ देखो ये कॉमन कॉर्ड ऐसा आ जाएगा, इसके साथ ऐसा आ जाएगा, अलग अलग कॉमन कॉर्ड आते जाएंगे। हमें चाहिए एल कॉमन कॉर्ड। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल चीज, तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि ये मान लो ये अपना सर्कल भैया, ये तो एस था, अरे ये एस था, ये एस डैश था, ये एल था, तो एस प्लस लैम्डा एस डैश और एस प्लस म्यू एल है। आपको एक चीज पता है कि अगर ये वाला जो सर्कल होगा, ये जो बाहर पिंक वाला जेट से, ये एस डबल डैश है, तो अगर मैं एस डबल डैश इक्वल टू 0 के साथ भी अगर मैं इक्वेशंस क्रिएट करूंगा ना, डू यू रियलाइज फैमिली वही आएगा वापस। हाँ सर। हाँ सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, वी कैन यूज एनी सर्कल ऑफ फैमिली in place of S and S dash। कोई सा ही सर्कल यूज कर सकते हो फैमिली का, मतलब ये पिंक वाला यूज कर लो तो भी वही फैमिली बनेगी। वो बात अलग है, म्यू के अलावा गामा लिखना पड़ेगा, नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी, पर फैमिली वही बनेगी। हाँ या ना, कलेक्शन वही आएगा, या सुनो। यस सर। इनफैक्ट ये जो आप अभी तक कर रहे हो, देखा जाए तो आप ये फैमिली क्रिएट कर रहे हो और इस फैमिली का एक स्पेशल सर्कल उठा लेते हो, ग्रीन वाला। ये कौन सा सर्कल होता है ग्रीन वाला, या ये वाला रेड वाला? डायमेट्रिकली ऑपोजिट। डायमेट्रिक इस फैमिली का सबसे छोटा नन्ना मुन्ना सर्कल होता है। आप कहते हो यार मेरे को फैमिली की इक्वेशन ही बनानी है, कोई सा भी सर्कल यूज करूंगा आंसर सेम ही आएगा। हाँ या ना, यही होता है ना। हाँ आप सर। क्या करते हो, सबसे छोटा सर्कल ले लेते हो, चल तू ही आ जा, तेरी हेल्प से बना देता हूँ फैमिली। डू यू रियलाइज काम चल जाता है। हाँ आप चाहो हाँ तो सर। छोटे की जगह ऐसा भी ले सकते थे जिसका रेडियस 100 होता, तो भी आपका काम चल जाता। हाँ या ना। हाँ सर। पर वो क्यों नहीं लिया हमने? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको निकालने के लिए फिर साला एक बार और मेहनत करनी पड़ती, पहले रेडियस 100 वाला लो। सबको दिख रहा है हमने क्या काम किया यहाँ पे अभी तक? हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर जनता एंड जनतीज, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अच्छा Yes. अब देखो, मैं एक सवाल पूछूंगा, देखते कौन बच्चा अच्छे से जवाब देगा। इस फैमिली का सबसे छोटा सर्कल ये लाल वाला, स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ अ फैमिली पढ़ाया था ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। हाँ इस फैमिली का सबसे छोटा सर्कल कौन है गुरु? पॉइंट। 0 रेडियस। पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल। देखो दिस फैमिली is point circle। पॉइंट सर्कल क्या होता है बताता हूँ। as its smallest member। पॉइंट सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल इसका रेडियस 0। कोई पूछे राइट द इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल फॉर्म्ड एट 2,3, ऐसा क्वेश्चन है। तो पता है क्या कह रहा है वो सॉल्यूशन में? इक्वेशन क्या आएगी सर्कल की? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इज इक्वल टू रेडियस। यू। दिख रहा है ये हाँ पॉइंट सर्कल मतलब कभी भी किसी पॉइंट को इस फॉर्म में लिख दोगे तो उसे पॉइंट सर्कल कहते हैं। लिख लो। सर वो जो सेकंड केस है और टचिंग टाइप वाला, उसमें सर फैमिली लगाएंगे तो वो दो पॉइंट्स कौन से इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए? आते आते वो सबसे छोटा वाला डॉट वाले सर्कल की बात कर रहे थे? नहीं सर, डॉट वाले सर्कल के पहले आपने जो केस लिया था ना, ये वाला उसमें
नहीं नहीं सर, वही राइट वाला जो है उसमें आपने डॉट बनाया ना, उसके पहले आपने बोला ना फैमिली अभी कर सकते हैं। हाँ तो सर वो कोई सा भी ले सकते हो, ब्लैक वाला ले लो, पिंक वाला ले लो, इनफैक्ट रेड वाला ले लो। नहीं सर, वो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए 2 पॉइंट होंगे कैसे, मतलब वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना, लाइक। भाई एक मिनट, तुझे लाइन की क्वेश्चन चाहिए कि सर्कल की चाहिए? नहीं सर, लाइन की। तो उसके लिए 2 सर्कल दिए होने चाहिए, हाँ तो 2 सर्कल दिए, उन्हें सबट्रैक्ट करके निकाल लेना लाइन। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, यस सर। सर हेलो सर। तो सर फिर हम वो 2,3 से फिर फैमिली कैसे क्रिएट करेंगे? करते हैं ना, आते हैं। ओके सर। कॉपी किया सबने? पॉइंट सर्कल लिखना आ गया? सर 1 मिनट सर। सर हम्म, सर वो जो एस प्लस म्यू है तो आपने बोला कि कोई भी सर्कल यूज कर सकते हैं, मतलब वो एल निकालने के लिए भी कोई भी 2 सर्कल्स यूज कर बिल्कुल, सकते एल हैं। निकालने के लिए भी कोई से 2 यूज कर लो। ओके ठीक। Yes, sir, copied. कॉपीड? Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, तो बच्चों वो वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जिस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि ये टेंजेंट दिया था और एक पॉइंट, ये टेंजेंट पे इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1t, राइट? यस सर। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन था जो 2,5 था, और हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी जो 2,5 और किससे पास कर रहा था? पॉइंट क्या था दूसरा? 4,1 और 4,1 वही सेम पॉइंट। 4,1 से। तो एक चीज देख रहा है, डू यू रियलाइज हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे सर्कल होंगे जो 2,5 पे इस लाइन को टच करेंगे, होंगे कि नहीं? यस और नो? हाँ, sir. यस अगर सर। वो सारे सर्कल सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, किस टाइप की फैमिली होगी वो? Touching. अच्छा, टचिंग वाली। ठीक है। उस फैमिली का एक मेंबर ऐसा भी होगा, उस फैमिली का एक मेंबर ऐसा भी होगा जो क्या करेगा? 4,1 से भी पास करेगा। 4,1 से भी पास करेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या प्लान है हमारा? तो रादर देन हाँ, sir. यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स कि वो डायमेट्रिक फॉर्म वाला फैमिली बनाओगे, इन दोनों को यूज करके डायमेट्रिक फॉर्म वाला फैमिली बनाओ, मैं इसी पॉइंट को यूज, मैं यहाँ पर टचिंग टाइप फैमिली बना लूँ तो मेरा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। अब Yes, sir. टचिंग टाइप फैमिली बनाने के लिए, टचिंग टाइप फैमिली बनाने के लिए दोस्तों जरा जवाब दें अपने को। जो इक्वेशन यूज करना होगा s प्लस म्यू एल यूज करना होगा, हाँ या ना? हाँ, sir. Yes. हाँ करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ वो जो टचिंग टाइप फैमिली बन रही है उसका कॉमन कोड क्या आ रहा है? And 2x plus 1 towards y the is equal to 2x. 1 इक्वल टू 0, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया, मजेदार, शानदार। हाँ. अब आया s, अब s जो है फैमिली का सर्कल है, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? अब मुझे जरा Yes, जवाब sir. दें, ये जो सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल फिक्स है या कोई सा भी ले सकते हैं फैमिली को?
कोई भी ले सकता कौन भी ले सा भी ले सकते हैं। तो हमें इस फैमिली का कोई भी सर्कल मिल जाए, इस फैमिली का कोई भी सर्कल मिल जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा हो, है, डजंट मैटर। पॉइंट सर्कल ले सकते हैं। करेक्ट, Point सर्कल सर उसके x minus 2 the whole square plus y minus 5 the whole है square. होल स्क्वायर। सर वो कोई भी चलेगा फैमिली का इसलिए ना सर। करेक्ट, माइनस जीरो स्क्वायर। जीरो को वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, बस आउट ऑफ रेस्पेक्ट। सबको दिख रहा है ये फैमिली क्रिएट हो गई, टचिंग टाइप फैमिली। दोस्तों ये है टचिंग टाइप फैमिली। कोई बच्चा दुखी इस टचिंग टाइप फैमिली से? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, आर यू श्योर लाइन का इक्वेशन 2x minus 5 plus 1 है या +1 की जगह -9 है? सही है यार। ओके सर। क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन में दिया है ये। अच्छा अभी देखो, हमें इस फैमिली का कौन सा मेंबर चाहिए? जो 4,1 से पास करते 4,1 से जब पास 4,1 सर अभी 4,1 यूटिलाइज करना है। बस बस। डू यू रियलाइज ये टचिंग टाइप फैमिली ने हमारा फायदा कर दिया? हाँ सर। हाँ सर। क्या आ रहा है म्यू? 4 + 16 20 -5/2 आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आ गया सर। तो सर ये पता कैसे चलता है वो टचिंग टाइप का है कि कटिंग टाइप है, क्वेश्चन के हिसाब से? इसमें पता कैसे चलता है कि यूजुअली पता कैसे चलता है? सर हाँ यूजुअली। इस क्वेश्चन में तो भाई तूने ही बनाई है, तुझे अभी फिर क्यों नहीं पता होगा कि तूने जो फैमिली बनाई है उसकी? अच्छा जब तूने ही बनाया, तूने पॉइंट सर्कल यूज किया, तूने वो लाइन यूज की, तो तुझको पता ही है, तूने टचिंग टाइप बना दी। सर उसने यूजुअली बोला। हाँ सर। यूजुअली मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है तो कैसे पता चलेगा कि एक फैमिली की क्वेश्चन दी हुई है? तो उस फैमिली में एक सर्कल होगा और एक म्यू होगा और एक लाइन एल होगी। हाँ तो चेक करो सर्कल और लाइन एल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं? कट कर रहे हैं तो कटिंग टाइप, टच कर रहे हैं तो टचिंग टाइप। अच्छा अच्छा ओके सर। अब ऐसे ही अगर s + लैम्डा s डैश दिया हुआ है तो इसमें भी चेक कर लो, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं? अगर टच कर रहे हैं मतलब d = R1 + R2 या d = R1 - R2 है तो टचिंग। हाँ हाँ सर ठीक है सर, समझ गया समझ गया। Yes. सर आप बता सकते हैं आपने पॉइंट सर्कल क्यों लिया? इस फैमिली का बेटा कोई भी ले सकता था, मैं ये वाला भी ले सकता था, ये वाला भी ले सकता था, पर इसकी इक्वेशन निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसका रेडियस ढूंढ के, मैंने तो वो वाला रेडियस ढूंढ लिया, इसका रेडियस 0 है, वो सबके साथ। तुम इस फैमिली का कोई मेंबर भी यूज कर सकते हो। इधर समझी? हाँ सर। यस सर, गॉट इट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बच्चों नेक्स्ट पेज पे लिख दे। एक मिनट। यस सर। हाँ सर। अच्छा अब इधर देखो, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? if
we have a point on the circle and also the tangent at that point on the circle, then in order to find equation of circle, use SP plus mu times L TP. ये क्या है बताता हूँ. SP मतलब पॉइंट सर्कल है ना, पॉइंट सर्कल ऑफ P. सबको बात समझ में आ रही है? SP क्या है? Yes, sir. And LTP is tangent at point P. सबको समझ में आया? So let ये डायग्राम है, ये वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और ये एक लाइन है. सपोज करो ये लाइन की इक्वेशन ये है. ये कैसी लाइन है जो x1 y1 से पास करती होगी, राइट? दिख रहा है सबको? तो ये वाला जो फैमिली होगा, ये वाला जो फैमिली होगा, ये वाला बड़े आराम से मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? सबको समझ में आया? है ना? हाँ सर. Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको लर्न कर लो. तो अगर दो पॉइंट गिवन है पर टेंजेंट गिवन नहीं है तो वो पूरा डायमेट्रिक फॉर्म वाला, समझ गए? और अगर एक पॉइंट और उसके ऊपर टेंजेंट गिवन है तो ये वाला. सब समझ गए ना दोनों को, दोनों का फर्क? Yes, sir. Yes, sir. सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में पहले से दिया था क्या टच कर रहे हैं वो? क्वेश्चन पढ़ ले एक बार क्या. ओके. पढ़ा? हाँ सर. क्या दिया है उसमें, क्या वर्ड है जिससे पता लग रहा है? जल्दी बता, किन वर्ड से पता लगा कि वो लाइन सर वो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2,5 मतलब वो टेंजेंट जा रहा है, लाइक सर वो क्वेश्चन जैसा फील आया कि दिया हुआ है ना. हाँ सर. एंड टेंजेंट एट 2,5 दिख रहा है. हाँ हाँ यस सर. इज एवरीबॉडी ओके? Yes sir. पेज पर रख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir.
नहीं सर रुको ना। सर हाँ जी बेटा। मुझे एक पूछना है कि एक सर्कल डिफरेंट फैमिलीज ऑफ सर्कल का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगले पेज में बना के दिखाओ। हाँ सर। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ये सर्कल है, ये सर्कल इस फैमिली का पार्ट भी है जो इस पिंक लाइन के साथ बन रही है, इसके साथ इसका पार्ट भी है जो ग्रीन लाइन के साथ बनेगी, इसका पार्ट भी है जो ये ब्लू वाली लाइन के साथ बनेगी। इसमें ब्लू वाली कैसी बनेगी, टचिंग वाली बनेगी, समझ रहे हो। अच्छा कितनों का पार्ट बन सकता है। ब्लू वाली फैमिली ऐसी दिखेगी, समझ रहे हैं कि नहीं। यस सर, अंडरस्टूड। ग्रीन वाली ऐसी दिखेगी, पिंक वाली ऐसी दिखेगी। समझ गए गुरु। यस सर। चले आगे। यस सर। अभी जनता चले। यस सर। यस सर। यस कॉपी कर रहा हूँ। Yadi, switch off your mic. हाँ भाई, कोई बच्चा परेशान, क्लास में कोई भी बैठा हुआ जनता अथवा जनती। सर कॉपी कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये चैप्टर आ रहा है पार्ट टेस्ट में, आपने बोला था बात करोगे। यार मैंने बात तो करी पर बैचेस रेडी नहीं हो रहे बाकी। उनका बाकी होगा ना। टीचर्स नहीं यार, अपना तो खत्म ही हो रहा है। अगले नहीं हफ्ते नहीं, अपना सुनो, दूसरे सुन बैचेस। लो, चुप। अगले वीक अपना सर्कल चैप्टर ओवर है, तो आइडियली वो पार्ट टेस्ट में आ सकता है, लेकिन अब बैचेस रेडी हो रहे हैं बाकी। सर जितने ज्यादा चैप्टर्स रखेंगे उतनी ज्यादा डाइल्यूट होती जाएगी तैयारी इंडिविजुअल चैप्टर के लिए। पर ये बाइनोमियल और एसएनएस का तो मतलब डिफिकल्ट है, तो उनका वेटेज कम हो जाएगा ना अगर ये चैप्टर्स आ ठीक है, गए कोई तो। नहीं। तुम लोग उसके बाद टीडब्ल्यूटी आ रहा है ना सर्कल्स का, उसके लिए तो पढ़ना ही है। अपन सर्कल्स के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पैराबोला। समझ गए। हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। हो गया सर, थैंक यू। सर हेलो सर। सर आपने जो कल 2 दिन पहले जो असाइनमेंट दी थी ना फैमिली ऑफ सर्कल्स की, उसको खत्म करना है क्या? मतलब अभी कुछ, क्योंकि कुछ बाकी है ना, अभी बाकी है ना सर्कल्स में, फैमिली ऑफ सर्कल्स में, क्या हो गया? खत्म क्या कर। आपने पहले 0 लेवल करने बोले ना। हाँ 0 लेवल के बाद दूसरा। अच्छा पहले 0 लेवल बोला था, ठीक है। हो गया। चलो अभी देखो बच्चों, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालो, रेडिकल एक्सेस। लिखो, if s equal to 0 and s dash equal to 0 are two circles in standard form, then
रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बताऊं क्या होती है? लिखो देन मैं आंसर लिख रहा हूँ, कोई बच्चा लड़ाई नहीं करेगा मेरे से, ठीक है? सर ये क्या है, कैसा कैसे है, पक्का प्रॉमिस? हाँ, तो देन s minus s dash equal to 0 is called radical axis. सही है, मान गए? सर रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन बता दो ना एक बार। मतलब वो होता क्या है? कितने लोगों को लड़ाई करने का मन कर रहा है? ऐसे कैसे? कितने लोगों को लग रहा है अरे ये क्या बात हुई? हाँ सर, कॉमन कॉर्ड को भी हाँ वही कैसे कॉमन कॉर्ड सर, हाँ कॉमन कॉर्ड। आदमी को बड़ा लग रहा हो भाई यार ये क्या चल रहा है भाई, कॉमन कॉर्ड पढ़ाया था, रेडिकल एक्सिस बना दिया इसको, ये कुछ भी चल रहा है इनका। तो बच्चों बताता हूँ क्या चक्कर है, पहले कॉपी करो यहाँ पर, आई विल एक्सप्लेन, वेट मैं बताता हूँ क्या इशू है। सर I'll explain what is this issue, why is this happening, why are we getting same equation. गैस कर दो। अब जरा ध्यान से देखो, दो सर्कल इस तरह से हो सकते हैं, है ना, एक दूसरे को टच कर सकते हैं, एक्सटर्नली दिख रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट, एक दूसरे को इंटरनली टचिंग कर सकते हैं, और एक के अंदर दूसरा भी हो सकता है, दिख रहा है? हाँ सर। भाई तुम्हें एक चीज दिख रही है, s minus s dash equal to 0 will give you common chord is valid for this diagram, for this diagram, for this diagram. For these three diagrams, s minus s dash equal to 0 gives you common chord या फिर common tangent also. Yes or no? यस सर। कितने लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि अरे अगर सर्कल कट नहीं कर रहे होंगे तो भी तो दोनों की इक्वेशन में से x पर और y पर कट जाएगा। हाँ लाइन आएगा ना, स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उस लाइन का क्या नाम होगा फिर? उस लाइन को रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। बेसिकली ये जो पांचों डायग्राम है रेडिकल एक्सिस है, मतलब कॉमन कॉर्ड खुद रेडिकल एक्सिस का बच्चा है। लिख लो कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड इज क्या लिखोगे, इज क्या, बच्चा, बच्चा ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इधर कुछ ऐसा कुछ आता है और इधर कुछ ऐसा इधर होता है। अब ऐसा इधर उधर क्यों आ रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी, ये कैसे पता चला ये आएगा। भाई लाइन ही तो आनी है, लाइन तो कहीं भी आ सकती है, यूं आ सकती है, यूं आ जाए, कहीं भी आ जाए, लाइन तो आया ना, कितने सारे ऑप्शन है लाइन के, यस और नो? यस सर। तो ये आपको कैसे पता ये नीली वाली ही होगी? कुछ भी बना सकते थे आप लाइन, आप ऐसे बना दो लाइन, ऐसे बना दो लाइन, कहीं भी कुछ भी बना लो यार, यूं बना लो, आपको कैसे पता ये नीली वाली होगी? तो इसके बारे में डेफिनेटली हम लोग आर्ग्यू करेंगे अभी 2 मिनट पहले, पर फिलहाल ये डायग्राम नोट करो। कॉमन कॉर्ड इज बच्चा ऑफ रेडिकल एक्सिस, इसे s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से ये आता है, इधर भी s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से ये आता है। सिर्फ ये बीच के जो पिंक वाले डायग्राम्स हैं इनको हम लोग कॉमन कॉर्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। दिस इज कॉमन कॉर्ड। सर बाकी दो वाले अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं ना सर? ना, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ये कॉमन कॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वाले तो कॉमन टेंजेंट की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। हाँ ये दोनों तो कॉमन टेंजेंट की कैटेगरी में भी आ जाएंगे सर। सर मतलब पांचों केस में ऐसा s माइनस s डैश इक्वल टू 0 बनेगा, लेकिन जो बीच के 3 है वो स्पेशल केस है। उन स्पेशल केसेस को कॉमन कॉर्ड बोल देते हैं। हाँ कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट। हाँ सर। मतलब पांचों के पांचों रेडिकल एक्सिस है। ये वही है जैसे पोल पोलर वाला चक्कर था, पोलर सब पोलर है, पर पोलर का स्पेशल कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और उसका स्पेशल केस टेंजेंट, ये ऐसे ही है, सबके सब रेडिकल एक्सिस है। ये पांचों के पांचों रेडिकल, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन से बच्चों, ये जो लाइन है ये पांचों केसेस में रेडिकल एक्सिस कहलाती है, पर सिर्फ इन तीनों केसेस में कॉमन कॉर्ड भी कहलाती है। सिर्फ इस केस में
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाती है और इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाती है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। उसको नोट कर लो। सर वो डीसीटी और टीसीटी वाला पॉइंट भी करना है नोट, अभी आपने बोला। पढ़ा तो रखा है डीसीटी डीसी का, कैसे पहचानते हैं? हाँ हाँ वो है। डन है दोस्तों? 2 मिनट। हाँ सर। सर तो सर वो ब्लू वाली लाइन को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं क्या? हाँ, ब्लू वाली नहीं, सारी लाइंस को रेडिकल एक्सिस ही बोलते हैं। तो फिर उसका कुछ स्पेशल नाम होगा ना? नहीं, रेडिकल एक्सिस। ओके सर। सर ये जो फर्स्ट केस आपने ड्रॉ किया, दोनों सर्कल वो लाइन से इक्वी डिस्टेंट होंगे, मतलब नहीं, तो जरूरी नहीं। उनका एज। अभी पढ़ेंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे, नोट तो कर लो। अच्छा हाँ, वो हो गया नोट। हाँ सर हो गया। डन सर। डन सर। नोटेड? यस सर। अच्छे से नोट करना, अभी चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है। अच्छा, आप जरा रेडिकल एक्सिस के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखते हैं और फिर उससे अपने को क्लैरिटी आ जाएगी कौन सी रेडिकल एक्सिस होती है। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस, आर ए लिख रहा हूँ रेडिकल एक्सिस को, ऑफ टू सर्कल्स is perpendicular to line joining the centers. करो।
डन सर। डन सर। हो गया? हाँ सर। यस सर। कैसे करेंगे? 2 सर्कल ले लेंगे यार। सर फिर s माइनस एस डैश निकालेंगे और फिर और सेंटर लाइन को join जॉइनिंग द सेंटर्स का इक्वेशन इसको ये निकालेंगे वो क्वेश्चन slope। समझ में आ गया करना कैसे है उसको, बल्कि इसको लिखने में इरिटेशन आ रहा होगा, क्या लिखूं डायरेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। मुझे बच्चों ऐसा शक क्यों हो रहा है कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, मतलब सर ऐसी फीलिंग शायद आ रही है क्लास में। अब ये गलत हो सकती है, पता नहीं सर, मतलब वो हो सकता है शायद। कर रहे हैं कि मतलब, या फिर मतलब मुझे ही वहम हो रहा है। कर रहे हैं सर। नहीं सर, कर रहे सर सर। ये जो चैप्टर्स चालू हुए हैं ना बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसने अभी तक जो पढ़ा ना, वो अच्छे से अगर पक्का कर लोगे कुछ दिनों में, चलो पार्ट टेस्ट के चक्कर में, और ये नए चैप्टर को भयंकर मजबूत कर लोगे, भाई साहब हम तहस नहस कर सकते हैं जेई को इन अ पॉजिटिव वे। हाँ हाँ, इसकी स्लोप कितनी आ रही है रेडिकल एक्सिस की? -G1 G2 माइनस G1 अपन F1 माइनस F2। ये इसकी स्लोप है। और सेंटर्स क्या है? सेंटर 1 इज माइनस निकालते हैं। सेंटर 1 इज -G1 माइनस F1, सेंटर 2 इज -G2 माइनस F2। स्लोप निकालो। हाँ सर। F1 माइनस F2 अपॉन G1 माइनस G2 परपेंडिकुलर है। हाँ सर है। हेंस प्रूव्ड। यस सर। अब इससे पता है क्या प्रूव किया, इससे में क्या मजा आ गया मैं आपको बताता हूँ। सबने कॉपी किया? देखो मैं बताता हूँ ये क्यों प्रूव किया हमने। ये जो स्टेटमेंट था ये प्रूव करना कितना जरूरी था, इससे हमें कितनी ताकि हमें पता चल सके कि एक ही रेडिकल एक्सिस है। हाँ सही है। कौन बोला ये? सर मैं ध्रुव। वाह, ये जवाब बहुत अच्छा दिया किसी बच्चे ने। मैंने पूछा कौन बोला ये, उसका जवाब पता है क्या आया? क्या जवाब आया? मैं। ये ध्रुव बोला ना, नाम बोला ना। नाम बोलना। हाँ सर सॉरी। इस बच्चे ने सही गेस किया है एकदम कि बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ऊट पटांग लाइन बना के दिखा रहा था ना, ऐसी क्यों नहीं हो सकती, ऐसी क्यों नहीं हो सकती, ऐसी क्यों नहीं हो सकती, ये सब बोल रहा था। सेंटर से पकड़। अब कितने लोगों को समझ में आ गया ये सब टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो बेकार है। हाँ अब तो मतलब अब कंपटीशन उन्हीं लाइंस में है जो उसके परपेंडिकुलर है। हाँ या ना? हाँ जी सर। सर। कैन यू सी देयर आर सो मेनी लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर। अभी भी कंपटीशन हटा नहीं है, बहुत सारे कंटेंडर्स दिख रहा है। देयर आर मेनी कंटेंडर्स। ये उसमें से भी ये वाली नीली लाइन क्यों जीत रही है ये भी देखना पड़ेगा। अरे हाँ यस सर। देयर आर मेनी कंटेंडर्स पॉसिबल यार, देखो कितने हैं, इसमें से यही वाली नीली क्यों जीत रही है वो देखना पड़ेगा। पर फिर भी काफी काफी मतलब जंजाल हटा, मतलब नहीं तो बहुत सारी लाइंस थी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, इधर बना देता हूँ एक लाइन, एक इधर बना देता हूँ, वो सब नॉनसेंस है। परपेंडिकुलर होनी है, ये पहली रेस्ट्रिक्शन आ गई। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस यस सर। सर वो टेढ़ी मेढ़ी का कुछ फायदा है, एडवांटेज नहीं है इसलिए ना। परपेंडिकुलर होता है ना रेडिकल एक्सिस। अगला चले। सर एक सेकंड खाली नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। बच्चों अच्छे से करना, अगला चैप्टर तो बहुत चिंदी है, इतना इजी है। एक बार एक बैच में मैं पढ़ाने घुसा, बच्चों को मैंने कहा कि चलो कल से ना ये पढ़ के आ जाना खुद।
भाई साहब बच्चों ने कहा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं सर, ये बहुत इजी था। अगला चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है और गारंटीड एक दो क्वेश्चन आएगा उसका पैराबोला का जेई में, और वो पक्का होगा, कितनी बार तो ओरली आंसर आ जाएगा। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स। पैराबोला के बाद अगला इलिप्स और हाइपरबोला, मतलब मक्खन की तरह से निकलने वाले। वो कहते हैं ना अच्छे दिन आने वाले हैं, सुनी होगी ना लाइन ये? यस सर। हाँ सर। हाँ एक्चुअली आ जाएंगे अभी, हाँ सर। अब एक्चुअली अच्छे दिन आ जाएंगे, तुम देखना। सर फिर कोऑर्डिनेट खत्म। कोऑर्डिनेट जब खत्म होगी ना तो मतलब आपको ऐसा फील आने लग जाएगा अब कुछ भी हो जाए जेई का 35% पेपर तो मतलब मेरे हाथ में है, ये खराब नहीं कर। 35% कोऑर्डिनेट, 35% कैलकुलस होता है, बचा हुआ 30% कुछ और होता है। मैथ्स का सेक्शन है। अच्छा लेट मी टेल यू, मैं आप ऐसा नंबर मैंने बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन कई बच्चे ना लड़ पड़ते हैं, पर लेट मी टेल यू ऐसा रहता है बच्चों। 35% कोऑर्डिनेट, देखना मैं बताता हूँ बोलेंगे कुछ लोग। 35% कैलकुलस, सुनते रहना, एकदम से बच्चे बोलेंगे। 35% अलजेब्रा एंड 35% ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर 3D। अचानक से लोगों के दिमाग में क्या आने लगेगा? जल्दी बोलो। सर 140% कैसे? हाँ सर। उसके लिए मुझे सामने एक डायग्राम होते हैं टॉपिक। ये 35% कोऑर्डिनेट, एक क्वेश्चन में दो सर वो ओवरलैप हो जाएंगे। एक्जेक्टली ओवरलैप प्लस 35% अलजेब्रा, 35% एक्स्ट्रा, ऐसा रहता है। तो ओवरलैपिंग रहती है ऐसा, और भयंकर ओवरलैपिंग रहती है। तो कितना कूल लग रहा है यार, भयंकर ओवरलैपिंग रहती है। इसलिए बच्चों आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो चारों टॉपिक्स को मिला के आता है। हाँ क्यों नहीं आता, इसलिए बताऊं बच्चों, मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअली मैं आपको ये और बता दूं, ये जो ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये नॉन ओवरलैपिंग वाले से ज्यादा होते हैं। उनको पसंद है एक एक क्वेश्चन में दो चैप्टर मर्ज करना। मतलब सर्कल्स के चैप्टर में, मतलब पैराबोला के चैप्टर में सर्कल घुसेगा ही घुसेगा, ऐसा होता है यूजुअली। कैलकुलस में थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट घुसेगी, वो दिख ही रही होगी आपको, अभी तो चालू भी नहीं हुआ, जैसे ग्राफ वगैरह चालू होगा ना तो तुम्हें दिख जाएगा, अरे तो कोऑर्डिनेट ही आ गया वापस, टेंजेंट वगैरह सब दिखेगा जब। तो वही है, सिलेबस बार बार रिपीट होता है। ओनली इन द इनिशियल चैप्टर्स इट फील्स दैट द सिलेबस इज सो लार्ज कि खत्म ही नहीं होता है। सिर्फ इनिशियल चैप्टर्स ऐसे बदमाश चैप्टर्स होते हैं, लगता है तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। जब आप इनवर्स ट्रिगो पे जाओगे, आपने फंक्शंस और ट्रिगो 1 पढ़ लिया और आप इनवर्स ट्रिगो पे गए, आपको इनवर्स ट्रिगो जाके ऐसा लगेगा अरे यार ये तो आसान है, तो आता है पहले से, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं सर। जब पीएनसी पढ़ोगे और फिर जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी तो आपको ऐसा लगने लगेगा अरे ये दोबारा क्यों चालू हो गया है। व्हाई? बिकॉज द चैप्टर्स आर सो, दे टेक सो मच फ्रॉम ईच अदर। ये सिर्फ इनिशियल चैप्टर्स होते हैं जो इस तरह के लगने लगते हैं, सब कुछ नया आ रहा है। अभी देखो कितना भयंकर रेपिटेशन चालू होगा लाइन से। चलो सबको समझ में आ गया? जी सर। यस सर। पीएनसी किसका रहता है रिपीटेशन, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी? पीएनसी प्रोबेबिलिटी सब में बायनोमियल का रिपीटेशन है। अच्छा, बायनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये एक ही चैप्टर होते हैं, ये तीनों को तोड़ के दिया हुआ है जेई ने। और ये तीनों के तीनों मतलब मस्त गुरु घंटाल चैप्टर्स होते हैं। एक खराब करो तो तीनों खराब होते हैं, एक अच्छा करो तो तीनों ही अच्छे हो जाते हैं, ऐसा है। अच्छा ओके सर। सर बाइनोमियल एकदम पक्का रखना पड़ेगा ना? बायनोमियल पक्का रखना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे का बायनोमियल अच्छा नहीं है तो पक्का कर लो, जब तक पीएनसी चालू हो उसके पहले से पक्का कर लो। सर पीएनसी आप सिखाओगे? पहले तो कोऑर्डिनेट फिनिश करेंगे अच्छे से, कोऑर्डिनेट Okay, फिनिश करने के बाद लॉकडाउन फिनिश हो गया तो पार्टी करेंगे। हाँ सर। ठीक है, बाकी है सर फिर देरी वाले ना। हो गया डन यहाँ हाँ तक। सर। नेक्स्ट Yes, तो sir. कंटिन्यू करते रहेंगे। सर वो आप पैकेट जाकर कल कब देने वाले हो, कितने बजे? हाँ सर अकेडमी प्लीज। कल कुछ बैचेस का पीटीएम ऑलरेडी अरेंज हो गया है, आपको भी नोटिस आ जाएगा। अगर आपके बैच का कल है कि परसों है, चाहे कल हो चाहे परसों, मैं डेमो आपको दे दूंगा अलग से कि लो भाई ये लो यूज करना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल और खाली वो लैपटॉप के लिए वेबसाइट है ना सर? हाँ, जानबूझ के उसको लैपटॉप के लिए रखा गया है क्योंकि मोबाइल पे मैं भी जानता हूँ कितना टाइम पास होता है। हाँ सर उधर लिखा हुआ रहता है कि दिस इज ओनली डेस्कटॉप वर्जन, ऐसा है, मैंने किया अपनी था एक बार मोबाइल के लिए मोबाइल। बनी हुई है, सुनो मोबाइल के लिए बनी हुई है, पर अगले 3 महीने तक मोबाइल वाला लॉन्च नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम वैसे भी 2-3 महीने सिर्फ पेस और फिटजी और एलन के बच्चों को ही दे रहे हैं, अपने बच्चों को ही। तो अपने को मार्केट में तो वैसे भी नहीं देना है, तो अपने को मोबाइल यूज करके यूजर्स नहीं बढ़ाने, अपने को तुम लोगों से फायदा लेना है। तुम लोग फायदा यूज करो, उस चीज का फायदा उठाओ और तुम्हारे फीडबैक से हम फायदा उठाएं। ये है काम। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी? हाँ सर। हाँ सर। तुम यूज करोगे, तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हें हम चीजें देंगे। इतने 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 डिसेंट, इतने कम उसमें प्राइस में तुम्हें ये सब चीजें मिल रही हैं। तुम खुद सोचो, तुम एक बुक भी खरीदोगे ना
तो कितना कॉस्ट आता है? तुम्हारे से हम फायदा उठाएंगे और हमसे तुम फायदा उठाओ। तुम्हारे से फायदा क्या उठाएंगे? एक बच्चे ने भी सजेशन दिया कि सर यहाँ पे ना आप ये वाला चीज डाल रहे हो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। कितने अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं जो बच्चे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो हम तुमसे फायदा उठा रहे हैं और वो फीडबैक बहुत कीमती है। जैसे कोई बच्चा बता रहा है ना सर ये वर्क नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा है, मतलब मेरा तो चरण छूने का मन करता है कई बार बच्चे का, थैंक यू यार तो इतना अच्छा फीडबैक दे रहा है, इस चीज को बता रहा है। तो डेफिनेटली वी आर मेकिंग फॉर मोबाइल ऑल्सो, ऐप भी बनाएंगे, उसका ऐप भी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चों उसमें बहुत टाइम पास होता है मोबाइल में। आप भी जानते हो मोबाइल का टाइम पास अलग होता है, लैपटॉप का टाइम पास अलग होता हाँ सर, हाँ, लैपटॉप में कुछ नहीं व्हाट्सएप होता आ है। गया, लैपटॉप अच्छा होता है। लैपटॉप मच बेटर है, पूरी स्क्रीन पे देखो कम से कम। हाँ सर, उसमें कुछ नहीं होता ऐसा डिस्ट्रैक्शन जैसा। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। मोबाइल में, मोबाइल सर से आईपैड पे होएगा वो? आईपैड पे चलेगा, आईपैड वाला वर्जन भी रिलीज कर देंगे अभी आईपैड पे तो। लेकिन आईपैड पे तो व्हाट्सएप वगैरह रहता ही है ना यार। तो वो तो सर फिर लैपटॉप पे भी रहता है सर WhatsApp। लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप पे रहता है लैपटॉप पे सर। ना उतनी मुसीबत नहीं होती। जब आप लैपटॉप पे पढ़ते हो तो सबसे पहले 2-3 चीजें बताता हूँ। लैपटॉप पे पढ़ते वक्त आप चेयर टेबल पे पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो। सर। लैपटॉप के वक्त आपका एटीट्यूड अलग रहता है यार। मोबाइल में बंदा इधर इंस्टाग्राम पे निकल लिया, फिर फेसबुक घूमता हूँ, ऐसा होता है मोबाइल पे तो बच्चा। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हम ही ऐसे होते हैं। चलो अब मैं बैठ के एक असाइनमेंट बनाता हूँ बच्चों के लिए। असाइनमेंट मोबाइल पे बनाना चालू किया, मैंने मोबाइल पे डॉक फाइल खोली, फिर इंस्टाग्राम पे चले गए, फिर इंस्टाग्राम से फिर फेसबुक पे चले गए, पता ही नहीं चलता है। फेसबुक से ट्विटर पे चले गए, ट्विटर से फिर जीमेल खोला, और मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, बस सर्कल चलता रहता है। फिर मैं वापस इंस्टाग्राम पे चला गया, फिर 2 मिनट व्हाट्सएप पे आ गया, फिर मैं इधर चला गया, ये चलता रहता है मेरा। जब मेरा ही ये हालत है और मैं टीचर हूँ, तो बच्चों की क्या हालत होती होगी? सेम सर सेम है। हाँ सर, मोबाइल में तो बटन होता है ना, सीधा अंगूठा मारा और खुल गई, वहीं ऊपर एक नोटिफिकेशन आता रहता है। हाँ सर, उससे ही होता है ये। और डिस्टर्बेंस है वो। इट इज मच कंट्रोल कैसे करते हो? अपन मोबाइल वाला भी देंगे आप लोगों को, लॉगिन दे देंगे मोबाइल वाला, बट मेरे हिसाब से तो पढ़ने वाला बच्चा तो लैपटॉप पे यूज करेगा। तो सर आप कब दे रहे हो फाइनली वो कार्ड से? कल ले लो यार, कल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप आपके वो किधर पोस्ट करोगे, ग्रुप पे करोगे? कर दूंगा। तो सर आप वो बताओगे, लाइक वो डेमो दोगे, लाइक कैसे है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वीडियो भी बनवा दी है। अच्छा, तो कल उसके यूज करने से पहले देख लेंगे ना वो? हाँ जी हाँ जी। किसी ने यूज करा है इस बैच में अभी तक? सर आपने आपने मना किया है ना सर? हाँ सर, लॉगिन करके निकल गया। कल करना, कल संडे को श्री गणेश को। सर अभी एक चैप्टर लेके करके देखे। नहीं, कल। ओके सर, कल करेंगे। थैंक कोई यू जल्दी सर। नहीं है, कोई जल्दी नहीं है उसमें, आराम से ठीक है कल सर। करना, ढंग से करना। अच्छा एक चीज और, एक कुछ बच्चा एक बोल रहा था कि सर मैं और मेरा छोटा भाई दोनों जेई की तैयारी कर रहे हैं, एक वो 10th में होगा, सर उसको भी यूज करने दो। मैं कहा तू यूज करने दे सकता है, पर एक चीज याद रखना, जो तेरा प्रोफाइल सेव हो रहा है ना, वो तेरे उसके हिसाब से सेव हो रहा है कि तू कहाँ गलतियां कर रहा है, तू कहाँ दिक्कत कर रहा है। उसमें पता है ऐसा ऑप्शन भी है, वो ये बता सकता है तुम कौन से क्वेश्चन में किस टाइप की मिस्टेक्स करते हो, और वो तुम दोनों का मिक्सचर आ जाएगा, तो उसे पॉल्यूट मत होने देना। सर आपको कुछ रिलेशन होने वाला है क्या? सर फिर ऐसा रीसेट कर सकते हैं? ऐसा कुछ ऐसे हो गया, मतलब ऐसे 2 जन यूज कर रहे बाय मिस्टेक ऐसा? मैंने यार उसमें ना एक ऑप्शन तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी दोस्त के साथ कुछ शेयर करना है ना, तो उसे ना वैसे ही शेयर कर दोगे तुम, उस पे फेसबुक उसको व्हाट्सएप कर दोगे, ताकि तुम्हारा प्रोफाइल पॉल्यूट नहीं होगा उससे। हाँ सर, हाँ, ठीक है, उसमें क्या है। चलो सर ये कोई रिलेशन होने वाला है क्या टेस्ट रिपोर्ट और एकेडसा का? क्या क्या? सर वो मैंने कल एसीपी सर को भी बोला था, वो टेस्ट रिपोर्ट का एनालिसिस और एकेडसा